नमस्कार और मेरी इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं एक ऐसा तांत्रिक उपाय बताऊंगा जो वनस्पति तंत्र के अंदर आता है, जिसका उपयोग करने से जो भी आप साधना करते हैं उसमें आपको सिद्धि जो होती है उस साधना की, वो जल्दी से प्राप्त हो जाती है। इससे आपको उसका सहायता होती है सिद्धि प्राप्त करने के लिए। वैसे तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधना साधना के एक तरीका ही होता है, पर ये जो तांत्रिक उपाय है, कोई भी साधना आप कीजिए, इससे आपको जो सिद्धि मिलती है वो जल्दी मिलती है, या उसमें जो रुकावटें आती हैं वो कम हो जाती है या दूर हो जाती है। बाकी सब आप पे निर्भर है कि आप साधना कैसे करते हैं ताकि वो सिद्धि मिल जाए। अगर साधना में ही कोई त्रुटि रह जाए तो सिद्धि आपको नहीं मिल सकती है। अगर साधना आपने पूरी तरह से किए हैं तो बाकी की जो अड़चने हैं वो ये उपाय दूर करेगा और आपको जल्दी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी उस साधना की। मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। तो जो भी लोग साधना करते हैं, तो बहुत से लोगों का क्या होता है कि उसके प्रारब्ध के कारण या नक्षत्र के कारण या बाहरी ताकतों के कारण उनकी साधना में कुछ ना कुछ थोड़ा सा विघ्न आता ही है, जिससे हमको वो पता नहीं चलता है और उससे साधना खंडित हो जाती है। हमको लगता है कि हमने साधना पूरी की है पर सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही है। तो ये जो उपाय मैं तांत्रिक उपाय बताऊंगा वनस्पति तंत्र का, तो उससे आपके ये जो अड़चने हैं वो सब दूर हो जाएगी, आपकी साधना में रुकावटें नहीं आएगी और सिद्धि प्राप्ति के लिए आपको बहुत ही लाभदायक ये उपाय है। बाकी साधना आपको पूर्ण करनी है और जैसी विधि बताई है वैसी करनी है। जो भी साधना आप कर रहे हो तो आपको करना क्या है, कपास जो रहता है, कपास का पेड़, उसके ऊपर जो बांधे रहते हैं, बांधे यानी मैंने पहले भी वीडियो में बताए हैं, मैं संक्षिप्त में आपको बताता हूँ। बांधा जो होता है, जो मूल जो पेड़ होता है बड़ा, उस पे कोई ना कोई जो हम बोलते हैं दूसरा पेड़ रहता है, वो पेड़ अपने आप उग आता है, जिसकी जड़ें उस जो अभी हमने कपास का पेड़ लिया है तो कपास के पेड़ के जो टहनियाँ होती है उसमें वो घुस जाती है और उससे रस वो शोष लेती है और खुद जिंदा रहती है। तो ऐसी जो वनस्पति रहती है वो छोटी रहती है और जंगली रहती है बाहर की। तो आपको क्या करना है कि जो बांधा रहता है वो कैसा निकालते हैं कि आधा भाग वो जो जंगली पेड़ कपास के पेड़ के ऊपर उगा हुआ है उसका आधा भाग और कपास के पेड़ का थोड़ा भाग आपको निकालना है। तो दोनों मिला के, दोनों अलग नहीं होने चाहिए, एक ही होनी चाहिए, तो निकालना है आपको। वो उसको बांधा कहते हैं। तो वो बांधा, कपास के पेड़ का बांधा, अभी कपास के पेड़ का बांधा मैंने बोला मतलब मूल जो वृक्ष होता है वो कपास का होता है और उस पर दूसरा बांधा, दूसरा जो पेड़ है जंगली, वो उगा हुआ होता है। ऐसा नहीं कि दूसरे जंगली पेड़ पे कपास का पेड़ उगा हुआ होता है। तो वो जिस जंगली पेड़ पे उगा हुआ है तो उसका बांधा बोल सकते हैं। अभी कपास के बांधा यानी कपास के पेड़ पे दूसरा जो छोटा जंगली वृक्ष है या छोटा पौधा है वो उगा हुआ है। तो आपको ऐसा बांधा निकाल के लाना है और वो भी भरणी नक्षत्र जब रहता है। याद रखिए, सिर्फ भरणी नक्षत्र पे ही आपको कपास के पेड़ का बांधा लाना है। जब भरणी नक्षत्र रहता है, अभी भरणी नक्षत्र कब है आपको पंचांग में, ज्योतिष से या अभी कंप्यूटर पे इंटरनेट पे मिलेगा आपको, आप ढूंढोगे तो कब है वो आप लिख के रखिए और कपास का बांधा ढूंढिए। तब तक आप तो मिल जाए तो आप उसको संभाल के रखिए, मतलब निकालिए नहीं, पर याद रखिए कि ये बांधा है यहाँ पे। जब भरणी नक्षत्र होता है तो आप वो निकाल के लाइए और इसकी पूजा कीजिए। घर में बाजोट पे रख के तांबे के थाली में इसको रखिए, धूप दीप दिखाइए, यथाशक्ति पूजा कीजिए। पूजा कुछ बड़ी इसको विधि नहीं है, आपके घर मंदिर में करते हैं वैसे ही पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद उसको आप या तो काले सूती कपड़े में आप उसको ताबीज की तरह ये कीजिए, लपेटिए और उस पर काला धागा बांधिए और आपके दाहिने हाथ के बाजू पे या आपके कलाई पे
दोनों जगह आप कहीं भी बांध सकते हैं। तो यहाँ बांधने के बाद आप जो भी सिद्धि करोगे आगे, तो इससे आपको अड़चन नहीं आएगी। तो बिना त्रुटि के अगर आपने साधना की तो निश्चित रूप से इस उपाय से आपको सिद्धि मिलेगी उस साधना की। तो आप ये उपाय जरूर कीजिए और इसका लाभ उठाइए। मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।